शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। कुकिंग की वीडियोस के अलावा मैं आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसे करके आप अपने घर को एक सलीके से तरतीब दे सकते हैं। आप स्कूल जाने वाले बच्चों को ये एक तरबियत दे सकते हैं। आप हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को एक तरबियत दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं और किस तरह से अपने जो है कम खर्च में और घर पे मौजूद चीज़ों से आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं और आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घर पे जो बच्चों के चार्जर्स, इनके जो हैं वो घड़ियाँ, ग्लासेस, रुमाल, आप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो हर तरफ बिखरी होती हैं, स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, उनकी चाबियाँ आगे पीछे होती हैं, हर चीज़ जो है वो बिखरी पड़ी होती है। इसको संभालने का और इसको तरतीब से रखने का आज मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिसे करके आप इन सारी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं और एक ही जगह पे इससे आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। आपके पास अगर कोई भी जूतों का डिब्बा हो या इस किस्म का कोई भी बॉक्स हो, छोटा सा हो बड़ा हो, वो आप कि अपने उसके ऊपर है कि आप उसको कैसे कैरी कर सकते हैं। मैंने इस डब्बे के ऊपर, जूतों का डब्बा था, इसके ऊपर मैंने जो है वो शीट चढ़ा लिया है। इस तरह से शीट चढ़ा के इसको एक खूबसूरत सी लुक दे दिया। और इसके बाद ये जो टिशू के रोल होते हैं ये बच जाते हैं, तो ये इनके जो पीसेस हैं इनको आप कटिंग करके और इनके ऊपर भी शीट चढ़ा के और इस तरह से इसको आप तरतीब दे सकते हैं। मैंने इस बॉक्स के अंदर ये सारे जो हैं वो पीस जो है वो इनके ऊपर शीट चढ़ा के और इसके बाद आप चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं। ये आपकी अपनी उस पर है कि मैंने इसको खूबसूरत बनाने के लिए और इसको अच्छी लुक देने के लिए इस तरह बना के और फिर इनके साथ टेप जो है वो लगा के और इनको एक के साथ दूसरे को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फिर मैंने इसमें जितने भी घर पे मौजूद बच्चों के जो चार्जर थे, फिर इनके जो हैंड्स फ्री हैं, फिर इसके बाद जो इनकी घड़ियां हैं और इसके बाद इनकी जो ग्लासेस हैं, ठीक है, स्कूल से आते हैं ये इस तरह तो वो आगे पीछे रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे इनको एक ही टाइम पे जो है वो इनको इजीली मिल सकती हैं, वो सारी की सारी सेफ़ हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप करके इसको एक खूबसूरत सा डब्बा बना के इसको कवर करके आप कहीं भी जो है वो एक जगह पे रख सकते हैं कि जब भी बच्चे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी इसी में से निकाले और इसी में ही वापस रख दे। ठीक है, इस तरह से फिर मैंने इस तरह ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लासेस इनकी और फिर इसके बाद जो घड़ियां हैं वो सारी इस तरह तरतीब करके रख दी हैं। आप इसमें चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब इस तरह से जैसे रस्क का या बिस्किट का जो रैपर होता है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं और रख के और फिर इसके अंदर जितने भी रुमाल हैं वो भी चीज़ें आप इस तरह रख सकते हैं। मेरा ये सिर्फ तरीका है, ठीक है, और मैंने अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरह सेव करके रखी हुई हैं। और अगर आप को मैं ये आइडिया दे रही हूँ, आप इसी लिहाज से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो जिस तरह की चीज़ें रखना चाहते हैं, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, आप इस पे कवर चढ़ाएं ना चढ़ाएं ये आपका अपना आइडिया है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह बना के और पैक करके इस तरह किचन में रख दिया क्योंकि मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहीं पे मौजूद होती हैं। मैं यहीं पे बच्चों को चार्जर इनके लगते हैं और इस तरह से तरतीब लगा के रख देती हूँ। दूसरा हैक जो है वो आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में आपको पता है कि कितना ज़्यादा सर्दियों की जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, ट्राउज़र होते हैं, बच्चों के कंफर्टर होते हैं, हर चीज़ वो एक बग़ैर तरतीब के बिखरी पड़ी होती है। इन सब को समेटने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी कि आपने पहले सारी की सारी जो अलमारी है वो आपने खाली कर देनी है। खाली करने के बाद आपने पुराने कॉटन जो होते हैं खाली जो है वो आपने ले लेने हैं, छोटे हों बड़े हों जिस तरह से भी साइज़ में आपको इजीली मिल सकते हैं वो आप ले लें। मेरे पास ये एक्स्ट्रा पुराना कॉटन पड़ा हुआ था, मैं नूडल्स और ये सारी चीज़ें आई हुई थी तो ये खाली पड़ा हुआ था। ये पुराना सा है, आप इस तरह से जो है वो ले भी सकते हैं और फिर इसको जो है आपने सारी तरफ से खोल देना है। खोलने के बाद आपने ये गत्ते जो हैं वो साइडों वाले हिस्से सारे इसके अंदर कर देने हैं, आपने इसको उतारने नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अलमारी में इस तरह से सेट कर देना है कि लंबाई की तरफ इसका रुख हो और आपने इसमें जितनी भी जीन्स हैं वो बच्चों की आपने इसमें सेट कर देनी है। जो डेली रूटीन की यूज़ होने वाली है आप ऊपर की तरफ रखें और जो कम यूज़ होती हैं वो नीचे की तरफ रख दें। ठीक है, इसके अंदर जितने भी ट्राउज़र हैं जो बच्चे डेली पहनते हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं और जो नहीं इस्तेमाल होते वो मैंने नीचे वाले हिस्से में रख दिए हैं। फिर इसके बाद जो है वो स्वेटर्स जितनी भी थी उसी तरतीब के साथ उनको भी एक अच्छी सी तरतीब दे के मैंने ये इस तरह रख दिया। और इसके बाद ये मेरे पास एक बड़ा सा
इसके बाद ये मेरे पास पुराना एक बड़ा सा टीवी का कॉटन पड़ा हुआ था, मैंने इसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो वो मैंने इसको सारी टेप के साथ अच्छी तरह इसके ऊपर कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इस तरह से खूबसूरत सा बॉक्स बन गया है। कपड़ा ना भी चढ़ाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के कुछ हिस्सों में अंदर की तरफ, ताकि बाहर से जब आप ड्रॉ खोलें तो आपको एक अच्छी सी लुक नज़र आए। और मैंने इसके अंदर जितनी भी बच्चों की जैकेट्स थी, जितनी भी जो है एक्स्ट्रा जो कम यूज़ होने वाली चीज़ें थी, वो इस तरह से तरतीब में लगा के और इसी अलमारी के एक साइड पे इस तरह से कॉर्नर पे रख दिया। और इसी तरह मैंने सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, और उसके ऊपर भी मैंने जितनी भी वो हैं कंफर्टर थे वो एक तरतीब लगा के, और एक्स्ट्रा एक और डब्बा उसके ऊपर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीस पड़े हुए थे, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसके अंदर जितनी भी बच्चों की जो नहीं यूज़ होने वाली शर्ट्स थी वो नीचे की तरफ, और जो यूज़ हो रही थी वो शर्ट ऊपर की तरफ रख के, और फिर इस तरह से देखें अलमारी को मैंने कितने खूबसूरत अंदाज से जो है वो उसकी सेटिंग कर ली है। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको जो है ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने घर पे, और बच्चों को भी इस तरह से आप इस तरह सिखा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।